हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम क्लास सेकंड करेंगे पासे की। बेटा पासे के देखो, मैं पासे के आपको पार्ट बताता हूं। ये सेकंड पार्ट है। बेटा पासे के 3 पार्ट होते हैं। पासे के कितने पार्ट होते हैं? एक होता है साधारण पासा, एक होता है साधारण पासा जो बेटा मैंने आपको पहली क्लास में कराया। कौन सा होता है? साधारण पासा, जो मैंने बेटा क्लास 1 में कराया था आपको। फिर उसके बाद में आता है मानक पासा, जो बेटा मैं क्लास 2 में कराऊंगा। और बेटा एक होता है ओपन पासा, खुला हुआ पासा, ये भी बेटा मैं क्लास 2 में कराऊंगा। ठीक है बेटा। अब देखो, साधारण पासा हमारा हो चुका। आज मैं बात करता हूं मानक पासे की। बेटा मानक पासे की एक सबसे बड़ी पहचान क्या? मानक पासे की दोनों सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। मानक पासा की दोनों सतहों का योग कितना होता है? 5 होता है। विपरीत सतहों का योग देखो, मानक पासा की विपरीत सतह का योग 7 होता है। विपरीत सतह का योग 7 होता है हमेशा। क्लियर है बेटा? जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक मैंने क्वेश्चन लिया, ये एक पासा बनाया। क्लियर है बेटा? ये एक पासा बनाया। इस पासे में देखो मैंने यहां 2 1 3। इसने क्वेश्चन ने कहा कि 2 के विपरीत क्या होगा जबकि पासा मानक पासा है। ये क्वेश्चन आया बेटा। जैसे इसने कहा कि 2 के विपरीत क्या होगा जबकि पासा मानक पासा है। मुझे पता है मानक पासे की पहचान क्या होती है? विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो बेटा 2 में देखो, विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। अगर बेटा यहां 2 है तो दूसरी साइड कितना होना चाहिए? 5, जब भी तो 7 होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा बेटा? 5 होगा। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। अगला अगर कहता है 1 के विपरीत बताओ। अगर 1 है तो 1 में कितना जोड़ूं जो 7 हो जाएगा? 6 जोड़ दो भैया। ये क्या होगा? ये आंसर होगा। अगर कहता 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत कैसे बता देते हम? 3 में क्या जोड़ूं जो 7 हो जाए? 4 जोड़ दो बेटा। 3 में क्या जोड़ दूं? 4 जोड़ दूं, तभी तो मेरा 7 बैठेगा। ये आंसर होगा। क्लियर है बेटा? विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। वो ही क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? पेपर के क्वेश्चन कराता हूं बेटा। ये मैंने आपको बता दिया। पेपर के क्वेश्चन बताता हूं, पेपर के क्वेश्चन किस तरीका से आए हुए हैं पेपर में। ये क्वेश्चन बेटा पुलिस में सबसे ज्यादा बार आया है। ये पुलिस में आया सबसे ज्यादा बार। एमपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, 3 पुलिसों में बेटा एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है। उसने क्या कहा? यह पासा एक मानक पासा है तो 3 के विपरीत क्या होगा? ये बेटा जो पासा है ना, ये मानक पासा है। क्वेश्चन में ये कैसा पासा? मानक पासा है। इसने कहा 3 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने क्या बताया? विपरीत का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो भैया 3 में मैं क्या जोड़ूं तो 7 आ जाए? भैया 4 जोड़ो। तो यहां से सिद्ध क्या हुआ कि भैया 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, खत्म। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। क्लियर है बेटा? अगला एक और क्वेश्चन इसी पेपर सेट में आया था बेटा, ये वाला देखना। यह एक मानक पासा है तो यह एक मानक पासा है तो B के विपरीत क्या होगा? B के विपरीत क्या होगा? कैसे था बेटा? ये एक मानक पासा बना के दिया था उन्होंने इस तरीका से। यहां क्या था बेटा? ABC। उन्होंने इस तरीका से कहा यह एक मानक पासा है तो B के विपरीत क्या होगा। अब भैया यहां कोई संख्या थोड़ी है, मुझे ये जरूर पता है कि पासे में कितनी फलक होती हैं। पासे में जो सतह होती है वो 6 होती हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 बेटा 6 फलक लिख लिए। उसमें ABCD डिनोट कर दें, ABCDEF। अब मैं निकाल सकता हूं बेटा। क्या कहा? यह एक मानक पासा है B के विपरीत। बेटा B कितने पर आ रहा है? यहां देखना, B आ रहा है 2 पर। 2 में मैं क्या जोड़ूं जो 7 आ जाए? भैया 2 में 5 जोड़ दो। और 5 किससे मिलकर बनाया बेटा? 5 बना ई से मिलकर।
तो भैया बी के विपरीत क्या होगा, ई होगा, खत्म। ये क्वेश्चन था बेटा, दोनों क्वेश्चन पेपर में आए थे, एक ही पेपर सेट में। दोनों क्वेश्चन किस पे आए थे बेटा, एक ही पेपर सेट में आए थे। 5 का मतलब क्या है बेटा, 5 का मतलब है भैया ई जोड़ दो। देखो बी पे आ गए 2, 5 पे आ गए, ई पे आ गए 5, 5 और 2 क्या हो गए, 7 हो गए, आंसर हो गया। तो बेटा क्या कहा था कि बी के विपरीत क्या होगा, ई। अगर इसी में अगर पूछने लगे बेटा, ध्यान देना, ए के विपरीत क्या होगा भैया, ए का मान कितना होता है, ए। मैं इसे 7 करना चाहता हूं, 7 करने के लिए इसमें कितना जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा, जब भी तो 7 बैठेगा। तो 6 किस पर आ रहा है, ये देख लो, एफ पर। तो बेटा ए के विपरीत क्या होगा, एफ होगा। अगर के एफ के विपरीत क्या होगा, ये दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता सी के विपरीत क्या होगा, भैया सी देखो, सी कहां है, सी है 3 पर, 3 पर। इसमें क्या जोड़ूं जो 7 हो जाए, 4 जोड़ना चाहिए बेटा। 4 किससे बना है, मिलता है मुझसे बेटा, डी से। तो बेटा सी के विपरीत क्या होगा, डी होगा। मैंने सभी क्वेश्चन इसमें आपको करा दिए। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन पेपर सेट में रिपीटेड क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और यूपी पुलिस में बेटा ये क्वेश्चन डिक्टो दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगर आपको इसका थोड़ा सा भी नॉलेज होता ना तो 2 नंबर आपके टक पक्के हो जाते बेटा, 5 नंबर। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसने कहा था कौन सा मानक पासा है, मानक पासा बताना है बेटा। मुझे पता है विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो बेटा यहां देखना, यहां 2 है, यहां एक सतह पे 5 है, तो 7 नहीं हो गया। तो बेटा क्या होगा, ये मेरा मानक पासा नहीं है, क्योंकि विपरीत सतह पर 7 होना चाहिए। 3 और 4 7 हो गया, ये मेरा मानक पासा नहीं है। 6 और 1 7, ये मेरा मानक पासा नहीं है। 3 1 5 7 बनी ना रहा, ये मेरा मानक पासा है। ये सीधी पहचान है। अगर तुम्हें दिखने वाली तीनों वैल्यू का योग 7 हो जाए तो बेटा वो मानक पासा है ही नहीं, और जिनका योग 7 ना हो वो बेटा मानक पासा है। अब देखना इसने कहा कौन सा मानक पासा है, 3 और 5 क्या हो गए, 7 हो गए, ये तो मानक पासा है ही नहीं। 3 और 4 7 हो गए, ये भी मानक पासा नहीं है। 6 और 1 7 क्या हो गए, ये भी मानक पासा नहीं है। 3 5 1 भैया सबरी अलग अलग है, मानक पासा देखो देखो। 3 में क्या जोड़ूं, 4 की 7 हो जाए। 5 में क्या जोड़ूं, 2 जो 7 हो जाए। 1 में क्या जोड़ूं, 6 जो 7 हो जाए। ये मानक पासे की कंडीशन है। और ये देखना वैल्यू बेटा 4 2 6, इनमें से कोई सी वैल्यू तुम्हें नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, तभी तो बेटा वो क्या है, वो मानक पासा है। क्लियर बेटा। आगे क्वेश्चन करते हैं एक और। क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं बेटा ओपन पासे की तरफ, छोड़ो यार, अब चलते हैं ओपन पासे की तरफ। अब तो ये चीज सीख गए होगे आप, ये बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब करते हैं ओपन पासा, किस पर करते हैं बेटा, अब चलते हैं ओपन पासा पे, खुले पासे पे। खुला पासा, खुला पासा के कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कराता हूं बेटा। देखो खुले पासे में इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं। ये तुम्हें एक आकृति दे देगा इस तरीका की और कहेगा कि इनमें से कौन सा पासा बन सकता है। ये आकृति दे दी, इस आकृति से कौन सा पासा बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इन चारों में से कौन सा पासा बनेगा ये पूछेगा आपको। इन्होंने कोई आकृति दे दी इस तरीका से, इन्होंने कहा इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो बेटा इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं ये देखो बेटा। हमेशा याद रखना, अगर रो में कोई भी कॉलम है, रो में दे रखा है ये वाला कॉलम दे रखा है, कॉलम में, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका संबंध इससे होता है, समझना, पहले का संबंध तीसरे से, और बेटा इसका संबंध इससे होता है, दूसरे का संबंध चौथे से, और डी का हमेशा संबंध इससे होता है। क्लियर बेटा। पहले के विपरीत कौन सा होगा, ये वाला, इसके विपरीत कौन सा होगा, ये वाला, इसके विपरीत कौन सा होगा, ये वाला। लिख दो बेटा, ए के विपरीत क्या आ रहा है बेटा, ए के विपरीत डी, ए के विपरीत डी, एफ के विपरीत क्या होगा, बी, एफ के विपरीत क्या होगा, बी, ई के विपरीत क्या होगा, सी, ई के विपरीत क्या होगा, सी। ये हमेशा यही फॉलो करता है इस रूल में बेटा। अगर ऐसा ज्यादातर जो तुम्हारे लेवल पर क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेवल पर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले कई सालों में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इस आकृति के कई क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही क्वेश्चन है, यहां मैंने वैल्यू चेंज कर दी है बेटा, बहुत क्वेश्चन आता है। तो हमेशा याद रखना, पहले का संबंध तीसरे से, दूसरे का संबंध चौथे से, और बिछड़े हुए का बिछड़े हुए से संबंध कर दो। अब बेटा हमेशा ये याद रखना कि ए के साथ डी नहीं आ सकता, एफ के साथ बी नहीं आ सकता, ई के साथ सी नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि ये कैसे विपरीत है एक दूसरे के।
अगर ए आएगा तो डी नहीं नजर आएगा, एफ आएगा तो बी नजर नहीं आएगा, ई आएगा तो सी नजर नहीं आएगा। पहला देखो, अगर बी आ रहा है तो बी के एफ नजर नहीं आना चाहिए, और भैया यहां तो एफ नजर आ गया, ये मेरा पासा सही नहीं है। अगला देखो, अगर बेटा ई नजर आ रहा है, ई पे देखो, ई नजर आया, सी आ गया, चलो भैया ई की कंडीशन पूरी होगी। अब एफ को देखता हूं, एफ देखा तो बी नजर नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। अब बेटा मैंने डी को देखा, डी देखा तो ए नजर नहीं आ रहा, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर? अगले को चेक करो, बी आ रहा है, बी आ रहा है तो एफ नजर नहीं आना चाहिए, यहां एफ नहीं है, बहुत बढ़िया बात। ई आ रहा है तो सी नजर नहीं आना चाहिए, भैया सी तो आ गया, ये मेरा आंसर नहीं है। ई आ रहा है तो सी नजर नहीं आना चाहिए, सी नजर नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। डी आ रहा है तो ए नजर नहीं आना चाहिए, पर ए तो नजर आ रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्लियर बेटा? इस डायग्राम की आकृति को याद कर लो, इस तरीका से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ओपन आपका 10th क्या मैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी में बेटा इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका ये सीजीएल लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो इसी डायग्राम से पूछता है। ये मैं आपको क्वेश्चन लगा के दूंगा, उसमें देखना कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। ये क्वेश्चन किस में आया था? एसएससी सीजीएल में आया था 2017 में। बेटा ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था 2017 में। देखो बेटा क्वेश्चन कैसा हल होगा, मैंने तुम्हें बता रखा है पहले का संबंध तीसरे से, इसका संबंध इससे, और बिछड़े हुए का बिछड़े हुए से। अगर 2 का संबंध 4 से है, 6 का संबंध किससे करेंगे? 3 से, 1 का संबंध किससे करेंगे? 5 से। बेटा इस तरह की आकृति में हमेशा ऐसे ही करते हैं। क्लियर है बेटा? अगर जहां 2 होगा वहां 4 नहीं होना चाहिए, जहां 6 होगा वहां 3 नहीं, इनमें से एक एक अंक ही होना चाहिए। अगर बेटा जहां 1 है तो 5 नहीं होना चाहिए था, पर भैया 5 तो ये दे दिया, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला देखो 2 है यहां, तो इसमें 4 नहीं होना चाहिए, इसमें 4 पहले ही आ गए, ये मेरा आंसर नहीं है। अगर बेटा यहाँ 1 है तो 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं है। अगर बेटा यहाँ 6 है तो मेरा 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं है। अब बेटा मेरा यहाँ 4 है तो 2 नहीं होना चाहिए। भैया पूरी कंडीशन मेरी फुल हो रही है, आंसर मेरा यहीं आ गया, ये अपने आप ऑटोमेटिकली गलत होगा। क्लियर है बेटा? थर्ड पर टिक मारेंगे, आगे चले जाएंगे। आया समझ में बेटा? इस तरीका के क्वेश्चनों को हम इस तरीका से सॉल्व करते हैं। क्लियर? और भी क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन मत लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा यार। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा जब तक मैं हटूंगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इस तरीका की कोई आकृति है, ध्यान से देखना, इस तरीका की कोई आकृति है, इनमें से कौन सा पासा बनेगा? इस तरह की आकृति है, ये वाली आकृति दे रखी है, और इनमें से कौन सा पासा बनेगा ये मुझे बताना है। क्लियर है बेटा? कौन सा पासा बनेगा ये मुझे बताना है। बेटा देखो 4 का रो है ना, 4 का रो है ना, तो कैसे चलेंगे? इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, और बिछड़े हुओं का बिछड़े के साथ। ए का संबंध डी के साथ, बी का संबंध ई के साथ, एन का संबंध ओ के साथ। क्लियर है बेटा? अब जहां ये वैल्यू होंगी वहां दूसरी वैल्यू ना होनी चाहिए। यहां देखा मैंने डी है तो बेटा ए नहीं होना चाहिए यहां कहीं भी, पर ए आ गया तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला देखा बी है बेटा मेरे पास, बी तो ई नहीं होना चाहिए, ई ना है, कुछ कंडीशन सही हुई मेरी। अब ए पे आ गया, ए पे आया तो डी नहीं होना चाहिए, डी भी नहीं है, ये भी कंडीशन सही हो गई। ओ है तो ओन नहीं होना चाहिए, एन नहीं, ये मेरा आंसर सही हो गया। बाकी बात तो ऑटोमेटिकली अपने आप गलत हो ही जाएंगे। जहां तुम्हें सही मिल जाए वहीं टिक करो, अगले क्वेश्चन पर मूव हो जाओ। आपको ये नहीं है कि यार कुतर पुतर करनी है और भी चेक करो ना। अगर तुम्हारा आंसर पहले पर ही मिल गया तो तुम पहले से ही अगले पर चले जाओ। जैसे ये क्वेश्चन आया, अगर ये मैं पहले को चेक करता, पहले का ही मेरा आंसर मिल जाता, तो भैया मैं आगे के 3 ने चेक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा तो आंसर पहले ही मिल गया। अगर पहला ही तुम्हारा गलत हो गया तब आगे चेक करते हुए जाओ। चारों ऑप्शन होगा जब ही तो चेक करोगे, पहला गलत हो गया तो। अगर बेटा पहला ही तुम्हारा सही हो गया तो आगे की जरूरत ही कहाँ मतलब है, छोड़ो, हमें कोई मतलब ना, हमें तो अपना सही से मतलब है, सही हमें मिल गया, बात खत्म। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये आया क्वेश्चन नंबर 4। बेटा उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरीका से आ रहे होंगे। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस तुम्हें यार रो बनानी होती है। देखना सीधा है 4 खाने, तो इसका संबंध किससे होगा? इससे। इसका संबंध किससे होगा? इससे। जो बिछड़े हुए हैं, बिछड़े हुए उनका होगा बिछड़े हुए इनसे।
क्लियर बेटा। 6 का संबंध किससे है? 3 से। 2 का संबंध किससे है? 4 से। 1 का संबंध किससे है? 5 से, जो बिछड़े हुए हैं। क्लियर बेटा। अब चेक करो, एक सब वैल्यू होनी चाहिए, ज्यादा ना हो। मैंने लिया 2, यहां से चालू कर रहा हूं 2 है, तो बेटा पूरे प्रोसेस में 4 नहीं है, ये मेरा कामयाब है। फिर मैंने चेक किया 1 है और पूरे प्रोसेस में 5 नहीं है। क्लियर। अगर मैंने लिया 3 है, पूरे प्रोसेस में 6 नहीं है, मेरा आंसर यही हो गया। खत्म। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। अब देखो, अपनी संतुष्टि के लिए एक बार चेक और कर लो। मैं थर्ड चेक करके देखता हूं। अगर 3 है, ये रहा 3, तो 6 नहीं होना चाहिए, और 6 जामे है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब मैं देखता हूं 3 है, 6 नहीं है, पर कामयाब है अभी मेरे लिए। 1 लिया 5 नहीं होना चाहिए, 5 आ गया, ये भी मेरे लिए कामयाब नहीं है। इसे चेक करो, 1 लिया 5 लिया, 5 है, तो 1 ना होना चाहिए, 1 है, ये भी मेरे लिए कामयाब नहीं है। बेटा इन अक्षरों में से केवल एक अक्षर ही आना चाहिए, बार बार रिपीट अक्षर ना होने चाहिए। क्लियर है बेटा। बार बार अगर रिपीट होंगे मेरे भाई, तो ये आंसर नहीं आएगा। खुला पासे के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपके? बेटा यहां ध्यान रखना, पहले का संबंध तीसरे से, दूसरे का संबंध चौथे से, भार वाले के साथ संबंध होता है। क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को देखो चीतो, मेरे शेर, इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कैसे रो बनाओगे आप, कैसे जोड़ा बनाओगे। बेटा सबसे पहले काम मेरा क्या होता है, मैं ये देखता हूं कि खाने अगर 4 एक सीध में हैं, खाने 4 एक सीध में, चाहे वो खड़े सीध में हो, चाहे वो लेटे सीध में हो, तो क्वेश्चन हो जाता है मेरा पलक झपकते ही। देखना, खाने के 4 खाने सीधे लेटे हुए पड़े हैं, सो रहे हैं कि भैया हम तो सो रहे हैं। इनमें कैसा बना में करें? पहले का संबंध किससे होता है? इस वाले से, बताया था मैंने। पहले का संबंध तीसरे से, दूसरे का संबंध इससे, और जो बिछड़े पड़े, बिछड़े का संबंध बिछड़ों से कर दो, बन गया। देखो 6 के विपरीत क्या होगा? 4। 6 के विपरीत क्या होगा बेटा? 4 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा बेटा? 3 के विपरीत होगा आपका 5। 1 के विपरीत क्या होगा बेटा? 1 के विपरीत होगा आपका 2। बताओ क्लियर है ये? अब क्या करना है? अब तो भैया कॉमन देखने। देखो मैंने पहले 6 पकड़ा, या मैं पहले वाले में 6 पकड़ा, तो पूरे प्रोसेस में 4 नहीं होना चाहिए, और यहां 4 है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला देखो, आपका पकड़ा मैंने 5 पकड़ लिया, 5 का विपरीत क्या भैया? 3। भैया 3 ना होना चाहिए और सब हो, भैया 3 तो यहां दे रखो, ये मेरा आंसर नहीं है। अब पकड़ा मैंने 3 का विपरीत क्या? 5 ना होना चाहिए, 5 ना। क्लियर भाई, पहला सेटिस्फेक्शन मिल गया। फिर पकड़ा मैंने 1, फिर चेक किया 2 है, भैया 2 भी ना है, ये भी मेरी बात बन गई। फिर पकड़ा मैंने 4 पकड़ा तो 6 है, भैया 6 ना है, मेरा आंसर यही होगा। अगले तो ऑटोमेटिकली काट दो आप, स्टेप बाय स्टेप चेक करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा खुले पासे के, बस तुम्हें समझ में ये लॉजिक आना चाहिए कि कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसका भाई है, कौन किसका दुश्मन है। क्लियर है बेटा? अगर आपके समझ में ये आ गया ना, तो क्वेश्चन सरल हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। यहां मैं आपको सभी चीजों की तैयारी कराता हूं, डिफेंस की तैयारी, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, बेटा कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। आप किसी भी चीज से डरना मत कि मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हमारा कोर्स बेटा अभी थोड़ी प्रॉब्लम सी चल रही है, मेरा एग्जाम है जल्दी में, तो मैं थोड़ा सा अपना एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूं। एक बार मेरा एग्जाम हो गया, अगले मंथ में मेरा एग्जाम है, स्टार्टिंग में ही। जैसे ही मेरा एग्जाम हो जाएगा बेटा, मैं तुरंत फिर नहा धो के तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, नहा धो के पड़ जाऊंगा, तो मैं सब चीज सिखा के मानूंगा। और एक बात बताओ यार, कमेंट में आई लव माई पेरेंट्स लिख दिया करो। भाई एक बात बताओ, मैं पढ़ाता सही नहीं हूं क्या? अबे यार, जो चीज मैंने आज तक तुम्हें पढ़ाई है ना, और तुमने वो पढ़ी होगी मन से, तो तुम सगरे कॉन्सेप्ट सीख गए होगे। एक चीज नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, एक चीज जिसे कहते हैं, अगर मेरे से तुमने पढ़ लिया ना, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, पढ़ लिया ना, जो बड़े से बड़े यूट्यूबर है ना, उनकी वीडियो देख के आंसर दोगे उन्हें तुम तुरंत धकाधक। बेटा जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं, वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते। मैं हूं एक छोटा यूट्यूबर यार अभी, तो मैं तो तुम सब पे ध्यान दूंगा। क्लियर है बेटा?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया कंपटीशन में इससे ज्यादा टुच्चा सवाल तो कभी आ ही नहीं सकता, कंपटीशन में इससे सस्ता सवाल तो कभी आ ही नहीं सकता। और ये क्वेश्चन आया है बेटा 2017 में प्रथम पाली एसएससी में, प्रथम पाली एसएससी ने ये क्वेश्चन उठा कर रखा। बताओ छोटा सा, 2017 में फर्स्ट अटवा में प्रथम पाली में आया था बेटा। कौन सी डेट में आया था, डेट बताता हूं, 19 सितंबर 2017 को, नहीं 14 सितंबर 2017 को प्रथम पाली में ये क्वेश्चन रखा था एसएससी ने। कौन से ग्रुप में, सी और डी ग्रुप में बेटा, जो जीडी भी तुम जिसे कह सकते हो, उस ग्रुप में ये क्वेश्चन रखा। और क्वेश्चन क्या था बेटा देखना, ए के विपरीत बताना था। मैंने तुमसे कहा लेटे चार हो या खड़े चार हो, सबसे पहले उनके जोड़ा बनाओ। यहां पे कैसे लेटे चार हैं बेटा, सी का डिग्गा, सी की सेटिंग किसके साथ चल रही होगी, डी के साथ। ए की सेटिंग किसके साथ चल रही होगी, ई के साथ। बस यही क्वेश्चन था। ए के विपरीत ही तो पूछा, ए के विपरीत कौन होगा, ई होगा, खत्म आंसर। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। याद रखना, टेंशन तो बिल्कुल लो मत, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं हूं ना यार यहां खड़ा हुआ, तो मैं हर चीज सिखाऊंगा। टेंशन लेने की तो कोई जरूरत है ही ना बेटा। टेंशन लेने की जरूरत उन्हें है जो हरेंद्र भैया के संग ना है। टेंशन वो लेंगे जो हरेंद्र भैया के संग ना है। और भैया जो हरेंद्र भैया के संग है ना, वो तो भाई टेंशन लेनी बंद कर दो, बात खत्म। ठीक है मेरे कुमार साहब, ठीक है ना। चलो अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला एक और क्वेश्चन करो। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। देखो बेटा अगले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है देख के घबराइयो मत, बस इस क्वेश्चन है देख के घबराइयो मत ना, कुछ ना है क्वेश्चन में। देखो मैंने क्या बताया, डंडा है, खड़े हुए घर बनाओ, इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका संबंध इसका साथ, और बाहर वालों का बाहर वालों के साथ। तो त्रिभुज का संबंध किसके साथ होगा, त्रिभुज का संबंध होगा ओ के साथ, गोल वृत्त के साथ। आयत का संबंध किसके साथ होगा, इस वाले के साथ। और गुणा का संबंध किसके साथ होगा भैया, भाग के साथ। ये संबंध मुझे पता चल गई। अब इनमें मुझे यही देखना है, प्लस के साथ त्रिभुज है, प्लस के साथ त्रिभुज है। पहले नंबर तो बेटा जब मैं प्लस नाम की कोई चीज, ये प्लस ही है भाई, ये रुको, ये क्या प्लस है ये, ठीक है। अब देखो प्लस के साथ त्रिभुज है, अरे प्लस के साथ तो भाग का चिन्ह है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला देखो प्लस, ये पता है ये एंड का साइन लगा दिया है मैंने, प्लस के साथ 0 है भैया, प्लस के साथ ओ, प्लस के साथ तो भैया भाग का चिन्ह है। यहां पे देखो त्रिभुज के साथ व्रत है, त्रिभुज के साथ व्रत है, सही है भैया। प्लस के साथ भाग का चिन्ह है, प्लस के साथ भाग का चिन्ह है, ये भी सही है। इस वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल है, क्लियर। अगले चेक करो, प्लस के साथ भाग का चिन्ह है, हाँ भाई। त्रिभुज के साथ ये एंगल है, त्रिभुज के साथ तो 0 है, ओ है बेटा व्रत, तो ये मेरा आंसर नहीं है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ये 4 डंडा खड़े हुए, पहले का संबंध तीसरे से, दूसरे का संबंध चौथे से, बाहर वालों का संबंध बाहर वालों से। क्लियर है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा, इसने कहा इस आकृति को मोड़कर, ये जो आकृति है इसे मैं मोड़ दूं, ये डिब्बा ही तो है, ये नीचे का तला, एक पत्ती इधर की उठाऊं, एक इधर की उठाऊं, एक इधर की, एक इधर की, डिब्बा बन जाएगा। ऊपर हम चारों लंग से बंद कर दें। अगर मैं इस डिब्बा को मोड़कर एक घन बनाऊं, डिब्बा बना दूं, तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, ये पूछा है बेटा। आप जरा ध्यान से देखो, ये जो पहिया है ये कहां रहेगा, बेस में। इधर तो उठाऊंगा यूं चढ़ जाएगा, इधर तो उठाऊंगा यूं चढ़ जाएगा, इधर तो उठाऊंगा यूं चढ़ जाएगा, और ये यूं चढ़ जाएगा। ये जो छेद है ये गोल, ये नीचे रहेगा तड़ी में मेरा। अब ये तो दो रंगीन चीज है, ये मिलकर कैसे मिलेंगी ऊपर के हिस्सा में, ये इस तरीके से मिलेंगी आमने सामने। ध्यान से देखना, ये क्या ऊपर ऐसे होंगी और दो ये कोरी होंगी, दो कोरी होंगी, और दो ये तो है सबसे ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपर का हिस्सा। और तड़ी में क्या होगा, एक छेद होगा, तड़ी में क्या होगा, एक
छेद होगा। देखते हैं बेटा, देखो अगर ऊपर मेरा तड़ी, ये तड़ी है, तो ये जो रंगीन है नीचे होना चाहिए था ना, क्योंकि तड़ी के विपरीत ही तो आना चाहिए ये एंगल मेरा, इसके विपरीत ही तो रहेगा ये एंगल। समझो आप, डिब्बा बंद किया, डिब्बा बंद किया, तड़ी पे तो पहुंच गया ये, और इसके ऊपर कौन सा आएगा, ये जब डिब्बा यूं करके बंद करेंगे तो ये जो रंगीन है ऊपर आ जाएंगे और ये इस तरीके से बंद होंगे, तो इसका ये विपरीत है। ध्यान से सुनना, अगर बेटा तड़ी में यू है तो ये वाला हिस्सा तो दिखना ही ना चाहिए, तो ये हिस्सा क्यों दिख रहा है, ये मेरा आंसर नहीं है। क्लियर? अगर बेटा तड़ी में यू है, छेद है, तो ये भी ना दिखना चाहिए। अगर बेटा तड़ी में छेद है तो ये भी ना दिखना चाहिए। अगर बेटा मेरा तड़ी में छेद है तो या का मतलब क्या है, यहां पे ये, तो इसकी बोर्ड में मैं जब घुसूंगा तो इधर की साइड में होगा ये, तो ये मेरा आंसर सही है। आया समझ में? समझो, तड़ी में ये और इसके विपरीत ये दोनों कभी आमने सामने हो ही ना सके। अगर ये है तो ये सामने थोड़ी हो जाएगा, ये गलत हो गया। अगर ये तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ये तो ये ना हो सके, ये गलत है। ये है तो हाँ भैया इसके पीछे हो सके, इसके पीछे हो सकता है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ये वाला मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? चलो अगले एक और क्वेश्चन करता हूं ऐसे, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं समझा दूं। चलो एक और क्वेश्चन लूंगा बिल्कुल सेम ऐसा ही, टेंशन मत लिया करो तुम, तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन बन जाए खामे का। इसमें कुछ ना मिठाई को डिब्बा समझ लो जाए, जो 15 अगस्त पर जो लड्डू मिले ना, 2 लड्डू मिले, वो वाला डिब्बा आयु, या डिब्बा में 2 ही लड्डू आने, या में 10-15 लड्डू ना आने। और हाँ, घेवर का डिब्बा ने देखो, अब घेवर का सीजन है, घेवर का डिब्बा भी इतना ऊंचा बने, चौखंड ही बने बिल्कुल घन की तरह, बनेगा ना बने। अब आगे तड़ी में छेद कर दे तो ऊपर से ही तो पटेगा, बंद कहां से होगा, ऊपर से, तो बंद वाले ऊपर और छेद वाला नीचे, ये दोनों कैसी दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल ऐसा ही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस चित्र में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और आंसर बताओ। इस चित्र में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ तुम, आंसर क्या होगा, तुम अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ और आंसर बताओ मुझे, बताओ, सोचो, आंसर बताओ और सोचो क्या आएगा बेटा। अरे मेरे भाई सोचो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिना सोचे और बिना बताए तुम इसका आंसर नहीं बता सकते क्या? बताओ मेरे लाल, बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर है इसका, आंसर बता दो शेर मेरे, आंसर। अरे बेटा ध्यान दो, ये डिब्बा वही तो है, तड़ी में क्या है, छेद है, तली में क्या हो गया, छेद, ठीक है, पत्ती यूं करके उठाई मैंने, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, इसका फ्रंट कैसा होगा, इसका फ्रंट होगा ऊपर का हिस्सा इस तरीका से, इस तरीका से ना होगा। कहने का मतलब जो ये छेद है इसका ये विपरीत होगा, छेद का क्या होगा, ये विपरीत होगा। ये ऊपर का हिस्सा है, ये धरती की तरफ का तली का हिस्सा है। चित्र होता तो मैं बता देता तुम्हें बना के, ठीक है। अब जहां 0 आ जाएगा वहां ये तो आ ही नहीं सके, विपरीत है भैया। यहां ये आया छेद, छेद के संग दे दिए, ये ऐसा थोड़ी हो सके भैया। इनमें से एक ही चीज नजर आएगी मोए, चाहे तो छेद नजर आवे, चाहे मुझे ये नजर आवे, एक नजर आएगा। यहां देंगे छेद है, फिर यहां देखो ये रहा, ये भी गलत है। यहां छेद है, फिर यहां दे दियो, ये भी गलत है। यहां ये छेद ना दियो, ये मेरा आंसर है। क्लियर है बेटा? बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसका लास्ट पार्ट मैं कल आपको कराऊंगा 3rd क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और भैया वीडियो इतनी मेहनत से बनाऊं, देख लिया करो यार। कुछ लोग तो ऐसे हैं वीडियो खोल के देख रहे काम की ना। बेटा एक बात बता रहा हूं, ये सब चीजें तुम्हारे काम की हैं। तुम नए बच्चे हो, मुझे उन बच्चों पर बड़ी गुस्सा आती है जो वीडियो को ऑन करते हैं, अरे हटाओ कुछ ना, अरे हटाओ कुछ ना। अबे क्या है ये? अबे बेटा तुम्हारी लाइफ का खेल है, मैं बता रहा हूं। तुम्हें अपनी लाइफ इन 4 साल में बनानी है बस। 18 साल के तुम हो गए, 18 और 4 के हो गए 22, 23 साल के बाद में बेटा मट्टी खराब होनी चालू हो जाए। तुम्हारे पास 18 से लेकर 22 साल तक की उम्र है जिसमें तुम अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। अदरवाइज लाइफ सेट नहीं होती। फिर तो बेटा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता रहता है, आदमी हार मानता हुआ चला जाता है। और जब हार मान ली ना तुमने एक बार, तो तुम्हारी हमेशा हार ही होगी। अगर कोई काम कर रहे हो तुम, काम उस काम में सोच लिया कि यार ये काम तो होगा ही ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं, भगवान की कोई ताकत, दुनिया की कोई शक्ति उस काम को कर नहीं सकती बेटा। सो मैं आपसे यही कहूंगा यार, वीडियो को पूरी देखो। ये चीजें हर एक चीज पेपर में आई हुई चीज है,
पेपर सेट होके क्वेश्चन करा रहा हूं यार। मेरे से बढ़िया मैं बच्चों की तरह तुम्हें समझाता हूं। मैं लिखता हूं कि कोई ही टीचर ऐसा समझाता होगा, बहुत कम लोग समझाते हैं यार। सो प्लीज यार वीडियो पूरी देखा करो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।